हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो। मोस्ट वेलकम आइए। स्ट्रीम लैग, ओके। पिछले सेशन में हमने शुरुआत की थी और एक जिक्र किया था मिर्ज़ा गालिब की एक कलाम का कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बहुत बहुत स्वागत आपका काव्यशाला के इस चौथे सेशन में। एंड लेट्स स्टार्ट विद एक हमारे बहुत अच्छे कलाम के साथ, और इसी के साथ शुरू करते हैं। सुनिएगा, कोई उम्मीद भर नहीं आती। हाँ जी, आइए, जब तक हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं सभी के आने का। आप सबको जब भी मौका मिले तो एक वीडियो है, राहत फ़तेह अली खान ने गाया है, जिसमें उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की कई गज़लों को गाया है। देखिए, अगर न थी हमारी किस्मत ये विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। ठीक है, तो अभी हम आज बात करने वाले हैं बहुत सारे मौजू पे, और कल हमने प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी बहर पे, और बहर पे बात की थी। और पहली बहर जो हमने बताई थी बहर मुतकारिब 122 122 122 122, ये इसका वज़न था, और इसी वज़न पे हमने बात की थी। तो सबसे पहले, और इसका एक असाइनमेंट भी था आप लोगों को, कि इसी वज़न पे आप अपना कोई भी 4 मिसरे, ज़रूरी नहीं है वो मतला, ज़रूरी नहीं है वो रदीफ़ और काफ़िया से बंधे हों, लेकिन कोई भी 4 मिसरे आप हमें बताएं। इस वजह से हमने एक असाइनमेंट रखा था। तो आप का बहुत बहुत स्वागत है सभी का, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं काव्यशाला की ये चौथी कड़ी, ये चौथा एपिसोड, और हम इसमें आज बात करने वाले हैं कुछ और बहर के बारे में। और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज हम करेंगे वो है मश्क, वो है अभ्यास, वो है प्रैक्टिस। तो हम एक पर्टिकुलर वेट पे और एक पर्टिकुलर स्केल पे आज कुछ बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा स्केल, एक छोटी बहर लेते हैं, छोटा स्केल लेते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया, जो लोग नए जुड़े हैं, कि भाई बहर क्या है, तो 1 और 2, छोटी और बड़ी आवाज, लघु और दीर्घ स्वर, ठीक है, गाफ और लाम स्वर जो हैं, इन आवाजों को बिल्कुल हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाते हैं, 1 2 1 2 1 2 के ऑर्डर में लगाते हैं, तो हमको एक साउंड मिलती है, और उसी साउंड को हम स्केल कहते हैं, और वही हमारी बहरें हैं। और सबसे पहले ये भी बताया था कि बहर किसने निकाली, और संस्कृत में इसी को पिंगल शास्त्र कहते हैं, हिंदी में इसी को छंद शास्त्र कहते हैं, और उर्दू पोइट्री में इसी को अरूज कहते हैं। यहाँ तक बात हुई थी। अच्छा, खलील बिन अहमद की बात हुई थी, जिन्होंने शुरू में 15 उर्दू की बहरें निकाली, एक्चुअली अरबिक निकाली अरबी में, देन उसके बाद उसमें 4 ईरानियों ने बहर जोड़ी, और 19 जो बहरें हैं वो हमारी मुख्य रूप से बनी,
जिस तरीके से संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, तो इन 7 सुर से बनकर सारी सरगम बनती हैं और इन्हीं अलग अलग सरगम पर बेस्ड बहुत सारे हमारे गाने बनते हैं, बहुत सारी ठुमरी, गजल, बहुत कुछ बनता है। ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तानी पोइट्री में वो जो सुर हैं और वो जो स्पेसिफिक बेसिक्स हैं कि जिनसे जुड़कर सभी चीजें बनी हैं, वो है हमारे 8 गण या 8 रुक्न। और इसी को हिंदी और संस्कृत में गण कहते हैं। और अगर आपने सुने हो, और उनके कुछ नाम इस तरीके से होते थे कि यगण, अगर आपने सुने हैं, उनके नाम है, मैं पढ़ रहा हूं और आप सुनिएगा। उनके नाम है कि यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। तो बोलेंगे यार ये तो क्या, कैसे याद किया जाएगा? तो इसके लिए एक कोड होता था। अच्छा, ये बात मैं हिंदी और संस्कृत काव्य के लिए बता रहा हूं। इसके लिए होता था यमाता राजभानस लगा, यमाता राजभानस लगा, इसका एक कोड है। तो इसको कैसे याद करेंगे? यमाता में यमाता, यमाता का वजन कितना है जल्दी से टाइप करके बताइए। अपने अपने कीबोर्ड्स पे जल्दी जल्दी उंगलियां चलाई है। शब्द है यमाता, यमाता, यमाता। यमाता में एक छोटी आवाज है या माता। यमाता का वजन क्या होगा बताइए, जल्दी से टाइप कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा लैग आता है आपके जवाब देने में और मुझ तक पहुंचने में। और यमाता, पूजा गौर का कहना है यमाता का 2+1। जी नहीं, गलत है। शीतल का जवाब सही है। मनदीप जी का जवाब सही है। अच्छा, जो 3 बता रहे हैं वो मात्रा का जोड़ बता रहे हैं। हम बात वजन की कर रहे हैं और हम हिंदुस्तानी पोइट्री में वजन की बात कर रहे हैं। तो यमाता का वजन, जैसा कि आप सबने बिल्कुल सही फरमाया, 1 2 2। अच्छा, 1 2 2 यमाता भी कह सकते हैं, इसे नजारा भी कह सकते हैं, इसे हमारा भी कह सकते हैं। और इसी को हम उर्दू काव्य के अनुसार कहते हैं फैलुन। फ छोटा मतलब एक मात्रा, ई बड़ी मात्रा, लुन दो मात्रा, ई भी बड़ी है, 2 मात्रा। तो क्या वजन हुआ? 1 2 2, या फौलुन। तो फैलुन, फौलुन। तो उन्होंने इसे कोई भी रैंडम आवाज दी, फैलुन, फौलुन। आप इसे यमाता कह दीजिए, आप इसे ललाला कह दीजिए, ला 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 ला, बात वही है। लघु दीर्घ दीर्घ कह दीजिए, आप इसे खजाना कह दीजिए, बात वजन वही है। तो लेकिन मूल जो आपने जो जवाब दिया वो है 1 2 2। ये राइटिंग का पहला गण है, पहला रुकन है। जैसे वहां पे सारेगामा पाधा नी में सा पहला सुर होता है, ये पहला है। ठीक है, तो यमाता हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। मैंने क्या बताया था? एक कोड बताया था और वो कोड था यमाता राजभानस लगा, यमाता राजभानस लगा। तो यमाता राजभानस लगा में यमाता 1 है। ठीक है, अब या हटा दीजिए, फिर क्या है? मतारा। अब आपकी बारी फिर से आई। अब मैं शब्द दोबारा पढ़ रहा हूं, इसका वजन बताइए। मा ता रा, मा पे आ, ता पे आ, रा पे आ, मा तारा, मा तारा। फा ई लुन या मफौलुन। दो दो दो, बिल्कुल सही। ठीक है, ये दूसरा गण है। ठीक इसी तरह अब मैं जल्दी जल्दी चलता हूं। जो मगण है उसको मतारा कहते हैं। इसके नोट्स में आपको दूंगा, ये अलग अलग गण हैं जिनके नाम हैं। इसी तरीके से हमने कई सारे बनाए और मैं फटाफट से पढ़ता हूं। यमाता 1 2 2, मा तारा 2 2 2, ताराज 2 2 1। उसे क्या 2 2 1 को क्या कहते हैं? मफऊल, वो भी कहते हैं। वो हम उर्दू में भी कहते हैं और ये हिंदी में कहते हैं। तो दोनों को मैं साथ साथ बता रहा हूँ, हिंदुस्तानी पोइट्री को। 2 2 1 इसका वजन है। अगला है राजभा, राजभा मतलब 2 1 2। फिर जभान मतलब 1 2
एक, फिर भा न स, दो एक एक, फिर न स ल, मतलब एक एक एक, फिर स ल गा, एक एक दो। तो ये हमको कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई और कुछ कुछ हमें पता चला कि भाई किसका वजन क्या है, कौन से, हमको सिर्फ इतना पता चला कि कितने बेसिक गण हैं, कितने बेसिक रुकन हैं। रुकन हम इसीलिए कह रहे हैं जिस तरीके से एक ग्रुप ऑफ, मैंने कल भी बताया था, गण हैं जो हमारे सिलेबल्स हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं जिनको हम बोलते हैं, तो जहां पर हमारी जबान रुकती है उसे रुकन कहते हैं। और कई सारे रुकन को मिलाकर अरकान बनता है, मतलब एक दो दो एक दो दो एक दो दो के जो 4 ग्रुप्स हैं इसको हम अरकान कहते हैं। इसी की स्टडी हमने कल की थी, ठीक है। इसको अब इसको उर्दू में अगर हम मफाइलुन, मुफलाइतुन, फाइलुतुन, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, ठीक है। अब जो हमने 8 बेसिक अभी गण पढ़े अकॉर्डिंग टू हिंदी शास्त्र और पिंगल शास्त्र के अनुसार हमने जो पढ़े, उसी को अब देखिए 8 मूल रुकन, मूल का मतलब आप समझ गए बेसिक है, 8 मूल हिंदुस्तानी में, उर्दू पोइट्री में स्पेसिफिकली, और इनको हम कहते हैं सालिम, सालिम रुकन, जिसका मतलब मूल, मूल रुकन मतलब जो बेसिक है। बाकी सारे क्या हैं फिर? डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड कैसे होंगे कि हमने एक दो दो को तोड़ के एक एक बना दिया, ठीक है, तो हमने उनको डिराइव कर दिया। या फिर 1 2 में से लास्ट का 2 गिरा दिया, तो हमने देखा कि आवाज कैसी आती है, और फिर अलग अलग आवाज आई, अलग अलग हमने उनकी धुन बनाई, और फिर अलग अलग स्केल्स तैयार हो गए। इसी तरह हमारे पास सबसे पहले 15 बहर थी, मतलब 15 स्केल्स थे। फिर ईरान में 4 और मिल गए तो हमको 19 मिल गए, 19 बहर मिल गई। फिर उसके बाद उस पर और कुछ उसके डिराइव्ड बहर हो गई, उसमें से हमने कुछ और 2 को गिराकर 1 बना लिया, और उनको हम कहते थे मुजाहिफ रुकन। मुजाहिफ का मतलब है उसमें से डिराइव्ड, जो व्युत्पन्न, तो उसमें से उत्पन्न होकर बनी है, डिराइव्ड होकर, वो रुकन। मिला जुला के टोटल 32 बहरें हो गई। अब फिर और जो ये जो मानते कहाँ ये लोग, जो अरूज पढ़ने वाले हैं, जो शास्त्री हैं, छंद शास्त्री, जिनके लिए शायरी एक मैथमेटिक्स है, वो भी लगे रहते हैं अपना, वो भी और इसको इसमें मिला, उसको उसमें मिला, और 2 2 के बाद 1 1 का साउंड मिला, और 1 1 के बाद 2 2 का साउंड मिला, उन्होंने और बहरें बना दी, और इस तरीके से 100 150 बहरें और हैं। फिर भी अभी भी उस पर कोई रोक नहीं है, और आप चाहें तो अपनी और स्केल्स बना सकते हैं। आप कहिए कि मैं पहले 1 1 1 फिर 2 2 2 में एक ऐसा स्केल बनाऊंगा, और उसमें फिर आप गाना गजल लिखिए और बाकायदा गाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं, और इस पर नए बहर उत्पन्न करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन वो री इन्वेंटिंग द व्हील वाली बात हो जाएगी, जो ऑलरेडी बन चुकी हैं आप अगर उसमें लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नई बहर भी इजाद कर लें तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ये तो रहा थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, थोड़ा सा शायरी की टेक्निकलिटीज के बारे में। अब हम आते हैं कि जो स्केल पे हम शायरी कैसे करें, बहर जो हमारे लिए ज़रूरी बात है हम वो कैसे करें। तो मैंने कल आपको पहली जो बहर है उसका स्केल बताया था 1 2 2। तो 1 2 2 को कहते हैं फ़ईलुन। आपको सब नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, उस शब्द का वजन क्या है, और क्या वो एक जैसी रिदम फॉलो कर रहा है। अगर बड़े शायर, बड़े शौरा जो भी हैं हमारे बीच में, हम अभी रिसेंटली मैंने कई सारे जब लोगों को दोबारा रिवाइज एक उनमें उनको दोबारा देख रहा था, कई चीज़ें पढ़ रहा था जो अवेलेबल ज़्यादा नहीं मिलते हैं। सिराज औरंगाबादी जो पुराने 17वीं शताब्दी के शायर हैं उनको पढ़ रहा था, और साथ ही साथ हमारे मदन मोहन दानिश जो बिल्कुल नए शायर हैं उनको भी मिला के पढ़ रहा था। तो मैं देख रहा था कि कैसे शायरी और कैसे हिंदुस्तानी पोइट्री इवॉल्व हुई है इस पूरे 900 साल में, कैसा उसका ट्रेडिशन रहा है, क्या उसका ट्रेंड है, वो जब मैं नोटिस कर रहा था, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था कि ज़रूरी है कि कई सारे शायर ने एक ही स्केल पर बहुत सारी गज़ल कही है, और उनको हर शायर की अपनी एक फेवरेट बहर होती। तो जैसे बहर मीर है, बहर गालिब है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स मुझे आपको सिखाने हैं, वो एक सबसे पहला है मात्रा गिराने का नियम, दूसरा है इजाफत, और तीसरा है अलिफ वस्ल। ये 3 चीज़ें आज मुझे आपको बतानी हैं, और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और हम देखेंगे ये कैसे शायरी में डायरेक्टली हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बेसिक 8 जो रुकन हैं
वो बता दूं, ताकि आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन ना हो और आपको ये ना लगे यार कहीं पे लिखा हुआ है कि ये बहर होती हैं और मैंने तो आपको नाम भी नहीं बताया या आपको टाइप्स नहीं बताया, तो मैं आपको वो आपको इस तरह का कोई मुगालता ना रहे, मैं बता देता हूँ। पहला जो स्केल, जो पहला मूल रुकन है वो 1 2 2, कल मैंने आपको बताया, ठीक है, मुत्कारे बहर है। दूसरी है 2 1 2। अब 2 1 2 को आप कुछ भी कहिए, तामड़ा कहिए, फा ई लुन कहिए या मुत दारिक कहिए, कुछ भी कहिए। दूसरा स्केल है 2 1 2, ठीक है। तीसरा स्केल है 1 2 2, 1 2 2 2, उसको हजज कहते हैं। फिर है 2 1 2 2, 2 1 2 2। और ये 2 1 2 2 जो स्केल है ना, इसमें बहुत सारी गजलें कही गई हैं, बहुत, ये कहना चाहिए मुकम्मल बहर है। मेरी ये गजल है, फूल दिल तकदीर में आए बहुत, पर हमें पत्थर के मन भाए बहुत, पाँव के छालों से रखा राबता, राह के कांटे भी शर्माए बहुत। तो इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो देखिए, फूल मतलब 2 1, दिल फिर से 2, तक दीर 2 2 1, तो मतलब 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2, मतलब यही उसका एक ट्रेंड चल रहा है। तो इसका मतलब आपको ये अगर पता है कि हाँ हमारा बहर का स्केल क्या है और हम किस तरीके से लिखना है, तो हम लिख सकते हैं। एक छोटा सा जैसे कलाम था कि कुफलों पे सूरत थी उसकी हर वो दर अच्छा लगा। कुफले मतलब ताले, तालों पे सूरत थी उसकी, कुफलों पे सूरत थी उसकी, हर वो दर अच्छा लगा, साथ वो आई तो अरसे बाद घर अच्छा लगा। कुफलों पे सूरत थी उसकी, हर वो दर अच्छा लगा, साथ वो आई तो अरसे बाद घर अच्छा लगा, रास्तों से क्या तवक्को क्यों मिलेगा कारवां, हाथ तुम थामे रहे तो ये सफर अच्छा लगा, हाथ तुम थामे रहे तो ये सफर अच्छा लगा। शायरों की बज़्म में, बज़्म का मतलब है मीटिंग, शायरों की बज़्म में उसकी ही बातें हो रही, शायरों की बज़्म में उसकी ही बातें हो रही, थोड़ा सा बदनाम था पर ये जिक्र अच्छा लगा, हर दरीचे से सुनाता था वही एक दास्तां, दूर से सुनती रही ये देखकर अच्छा लगा, ये देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया इतने प्यार और नवाजिश के लिए। और अब हम इसके एनालिसिस पर अगर जब आएंगे तो हम देखेंगे कि कुफलों पे सूरत थी उसकी हर वो दर अच्छा लगा, साथ वो आई तो अरसे बाद घर अच्छा लगा। एक रिदम है। अब इसकी तख्ती करें। तख्ती मतलब इसमें हर शब्द पे क्या वजन है उसका डाइसेक्शन करके हम जब काट काट के देखें और हमको पता चलेगा कि किस शब्द का क्या वजन लिया गया है, तो उसको, उस प्रोसेस को, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया, तो उसको कहते हैं तख्ती करना। तो हम उसकी तख्ती करेंगे तो देखेंगे कुफलों का वजन क्या है? कुफलों का वजन है 2 2, क्योंकि कुफ एक शाश्वत दीर्घ है। मिलाकर का पे छोटा ऊ 1 फा 1, दोनों को मिलाकर लेकिन बोलते हम एक साथ हैं, कुफ लौ। कुफलों का मतलब ताले, जैसा मैंने आपको बताया, लॉक। तो कुफलों का वजन होना चाहिए 2 2। पे अब एक ही मात्रा है 2। सूरत, सू भी 2, रत भी 2। तो इसके हिसाब से इसका वजन होना चाहिए था कुफलों पे सूरत 2 2 2 2 2, लेकिन मेरी बहर है 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 और 2 1 2। ये बहर है, ठीक है, ये स्केल है, ये बहर का वजन है। अब मैंने कुफलों का वजन यहां पे 2 1 लिया है। कुफलों का वजन मैंने बताया 2 2 होना चाहिए, लेकिन ये स्केल शुरू ही होता है 2 1 2 2 से। तो कुफलों पे सू, इसका मतलब कुफलों को मैंने वजन को 2 की जगह गिराकर 1 कर दिया। क्या ये कर सकते हैं?
और ये हम किस किस के साथ कर सकते हैं और हम कैसे कर सकते हैं, वो है आज का टॉपिक, जिसे कहेंगे हम मात्रा गिराना। ठीक है, अब मात्रा गिराना क्यों जरूरी है? अगर मैं यही कहना चाहता था, यही मेरे मन में था कि यार घर में ताला लगा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब अगर कभी गलती से ताले के साथ आपकी तस्वीर लगी हो तो फिर बंद घर भी अच्छा लगता है। मान लो ये मेरे मन की फीलिंग है कहना, और फिर मैं कह रहा हूं कि कुफलों पे सूरत थी तेरी, हर वो दर का मतलब है गेट, दरवाजा, दहलीज। कुफलों पे सूरत थी उसकी, हर वो दर अच्छा लगा, साथ वो आई तो अरसे बाद घर अच्छा लगा। ये थॉट है कि भाई अकेले आना तो बेकार लगता है, घर जब बहुत दिनों बाद तुम घर आती हो लौट के या आती हो तो तब घर घर लगता है। ये एक ख्याल है जिसको गजल बनाया, जिसको मतला बनाया, जिसको एक शेर बनाया, जिसको एक पोइट्री बनाई, ये एक थॉट था। लेकिन इस थॉट में अगर मैं ऐसे भी कह सकता था, फिर मुझे इस बहर में ध्यान रखने की क्या जरूरत थी? मुझे ये बहर में, मुझे ये सीक्वेंस में, मुझे रिदम में क्यों कहना था? ठीक है, तो अब एक देखो, एक आपने इसी बहर पे, एक इसी स्केल पर एक गाना सुना होगा, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ये वही है यारी। अब यारी का वजन क्या है? दो दो, क्योंकि या पे आ की मात्रा, री पे बड़ी की मात्रा। लेकिन इस बहर में हमें जब लिखना है, हमें इस रिदम में इसे सेट करना है ताकि ये गाई जा सके। अगर ये एक पोइट्री है या एक रचना है तो उसकी एक धुन है, धुन की एक स्कीम है। तो देखिए, यारी यारी, री जो तेज होना चाहिए था, री, उसको हमने छोटा रखा है, उसकी मात्रा हमने गिराई है। कब और कैसे गिराएंगे उसके रूल्स में मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं ताकि आप रिलेट कर पाए। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, जिन फिर से दो, द एक गी दो। इसका मतलब जो मैंने गजल लिखी, और मैंने कोई धुन पर नहीं लिखी थी, मैंने बस अपना ख्याल लिखा था और वो बाकायदा अपने आप ही बहर में आ गया। अपने आप ही जब बहर में आने लगता है, उसके बाद फिर आप कभी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, इस पर धुन है और फिर क्या धुन बैठ रही है, तो अच्छा ये धुन भी है। कुफलों पे सूरत थी उसकी, हर वो दर अच्छा लगा, साथ वो आई तो अरसे बाद घर अच्छा लगा। इसका मतलब स्केल में है। ठीक है, हम अब यही बात करेंगे कि स्केल में कैसे करना है। और स्केल में हम तो कुफलों को दो दो लिख देते, लेकिन हमें यहाँ जरूरत है दो एक की। यारी है ईमान मेरा में यारी, री तो बड़ा चला जाता तो दो दो हो जाता, लेकिन स्केल है दो एक दो दो। तो दो एक दो दो में कैसे बिठाना है, कब बिठाना है, उसी के लिए हम आते हैं मात्रा गिराना और मात्रा बढ़ाना। अब लोग कहेंगे भाई मात्रा बढ़ाना, जो थोड़े बहुत आपने कहीं सुना होगा या लोगों आपने सबसे यही सुना होगा, सिर्फ मात्रा गिराई जाती है, मात्रा कभी उठाई नहीं जाती। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे इजाफत के केस में कहीं कहीं वो मात्रा उठाना बनता है। अभी धीमे धीमे आते हैं, बिल्कुल आराम से बेसिक चलते हैं, और वही अपनी रोटी बनाने वाली मिसाल पे जाएंगे कि अभी आपने बनाना सीख लिया है, लोई बनाना, अब आप उसे बेल रही हैं और बेलते बेलते अब आप उसे धीमे धीमे एक रोटी का आकार गोल दे रहे हैं, उसे एक शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से रोटी बनाना, बेलना और फुलाना आ जाएगा, उसके बाद हम आटे पे रिसर्च करेंगे कि उसके अंदर कैसे बेहतरीन ख्याल और कैसे बेहतरीन बात और मीनिंग रखी जाए ताकि स्वाद आए। ठीक है, और आपको जब आपकी मसल मेमोरी में रहेगा ना, तो आप कोई भी ख्याल सोचेंगे वो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही एक बहर, अपने आप ही एक स्केल में आएगा। आपको फिर दोबारा ये कभी खोलकर रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपनी समझ में उस चीज को बिठाना है। तो पहले हम मसल मेमोरी में प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने सारे जज्बात खोल के बाकायदा गजल, नज्म, दोहा, चौपाई, जो कहना चाहें वो कह सकते हैं और उसको गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। देखिए, ठीक है, सबसे पहला नियम तो मात्रा गिराने का ये है कि मात्रा हमेशा किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर की गिराई जाती है। जैसे सवेरा, सवेरा में जो सवेरा, इस शब्द का जो आखिरी अक्षर है, इस शब्द का जो आखिरी अक्षर है रा आ, उसकी मात्रा दो है। सवेरा, सिर्फ आखिरी अक्षर की मात्रा गिराई जा सकती है। कुफलों, इस कुफलों, इस शब्द का जो आखिरी अक्षर है वो है ला,
जिस पे मात्रा है ओ, जो कि दीर्घ मात्रा है, 2 स्वर हैं, 2 उसका वजन है। लेकिन हमारी जरूरत के मुताबिक, हमारे बहर की जरूरत के मुताबिक हम उसकी 2 मात्रा को गिराकर 1 कर सकते हैं और हम उसे 1 समझ सकते हैं। ये बात है। कोई, अब कोई में ई बड़ा है, लेकिन उसे गिराकर 1 कर सकते हैं। 2 है, बड़ी मात्रा है, 2 मात्रा है, 1 कर सकते हैं। यारी, यारी शब्द में जो आखिरी अक्षर है वो रा है, रा पे मात्रा ई की है, इसीलिए उसे गिराकर 1 किया, तभी वो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी इस बहर में, इस स्केल में फिट हो पाया। तो पहला नियम तो यह है कि किसी भी अक्षर, किसी भी शब्द, किसी भी लफ्ज का जो आखिरी अक्षर यानी आखिरी हर्फ यानी आखिरी अल्फाबेट है, उसी की मात्रा गिराई जा सकती है। पहली चीज, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आया, पाया, इन सब में पाया, पाया में 2 लेकिन या की मात्रा को गिराकर 1 कर सकते हैं, 2 1 में हम कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले अब इसमें एक्सेप्शन आता है। जो रूल है तो एक्सेप्शन के बिना तो कोई रूल कभी आया ही नहीं है। तो अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि किसी का नाम या जगह का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम या किसी स्थान या जगह का नाम, उसका वजन, उसके शाब्दिक वजन को आप गिराकर 1 नहीं कर सकते। चूंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मीरा का वजन कितना है, मीरा का शाब्दिक वजन कितना है, मीरा का शाब्दिक वजन है, उसके लफ्ज का वजन है 2 मीरा। अगर आपने उसे गिराया तो 2 1 किया तो क्या बन जाएगा, मीर। लेकिन मीरा और मीर दोनों अलग हैं, सेंस बदल जाएगा। ये जो भी नियम में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है शायरों को, ये गजलगार को, शायर को, वो इसीलिए दी गई है ताकि वो अपनी कलाम को आसानी से कह सकें। मेरा मन है कुफलों कहने का, लेकिन मुझे कुफल कहना पड़ रहा है, तो मेरी बात कहाँ रही, मेरे जज्बात तो बीच में टूट गए ना, तो मैं नहीं कह पाऊंगा। तो ठीक है, ये एक बात आपको पहली चीज समझानी थी मुझे। जैसे आगरा, आगरा, अब आगरा में अगर आ 2 ग 1 रा 2 मतलब 2 1 2, अगर 2 1 2 का वजन गिरा के आप 2 1 1 करना चाहें, चूंकि मान लेते हैं आपकी बहर ऐसी है जिसमें लास्ट में 2 1 1 आ रहा है, तो आपको वर्ड वही फिट करना है, लेकिन आगरा से रिलेटेड आपको बात कहनी, तो अब आगरा को गिरा कर आप 2 1 1 नहीं कह सकते, चूंकि वो बन जाएगा आगर। अब आगर और आगरा में बहुत अंतर है, उसके मानी बदल गए, उसका सेंस बदल गया। तो पहला रूल तो ये याद रखें कि व्यक्ति विशेष और स्थान विशेष का अगर कोई शब्द है और उसका जो शाब्दिक वजन है उसकी मात्रा नहीं गिरा सकते। अभी इसमें पूछा मनदीप जी ने, चांद के केस में क्या करेंगे, चंद्र बिंदु है। अब चांद, अब भाई साहब चांद का क्या वजन है बताइए। जब चांद है तो चांद का वजन आप लोग जरा टाइप करके बताएं कि चांद का क्या वजन है। चांद, चाप है, चंद्र बिंदु लगी, और चंद्र बिंदु के केस में जिसको अनुस्वार भी कहते हैं, वो बताया था मैंने कि चंद्र बिंदु के केस में वजन उसका 1 ही रहता है, उसका वजन बदलता नहीं है। तो चांद, चांद का वजन है 2 1, क्योंकि दा तो अकेला है। चांद, चांद से महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तुरंत इसका वजन निकालिए, चांद सी 2 1, चांद सी, चांद 2 1 2, चांद सी महबूबा, महबूबा 2 2 2, होगी होगी 2 2 या 2 1, क्योंकि गी का वजन हो सकता है गिराया हो। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। सबका वजन मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। चांद सी महबूबा हो मेरी, री में 1 या 2 कुछ भी, कब ऐसा, सा का वजन हो सकता है, सा आखिरी में आ रहा है तो 2 1 ले लिया हो या 2 2 लिया हो, ऐसा मैंने सोचा था। ठीक है, तो जब चांद का वजन 2 1 है तो इसमें आखिरी मात्रा को आप नहीं गिरा सकते,
क्योंकि वो तो खुद एक है, उसे गिरा के छोटा क्या करेंगे, वो तो खुद छोटा है। वही बात है साहब, जमाने के रूल बदलते नहीं है। जो खुद एक है, जो खुद छोटा है, जो खुद गिरा हुआ है, उसको कोई क्या गिराएगा, तो उसका वजन तो 2 1 ही रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 1 को भी गिरा के अब सिर्फ 2, फिर तो चां हो जाएगा। चां, तो चां और चांद में तो बहुत फर्क है। वो जान के केस में कर सकते हैं, तू मेरी जान है। अब जान है और जान है में समझ में आता है कि हाँ, जान है मतलब जान कहना चाह रहा है इंसान। तू ही मेरा आसमां है, आसमां 2 1 2, आसमान 2 1 2 1। तो तू मेरा आसमान है, तू मेरा आसमां है। दोनों बातों में वजन का फर्क है, लेकिन आप पहुंचे वहीं, मतलब मानी नहीं बदले, मतलब सेंस नहीं बदला। तो हम आसमां यूज करते हैं। तो बहुत सारी गजल, बहुत सारी नज्म, बहुत सारी कविताएं आपको ऐसी मिल जाएंगी। मेरी बहुत सारी कविताओं में मैं आसमां वर्ड इसीलिए यूज करता हूं क्योंकि मुझे वहां पर 2 1 2 वजन चाहिए होता है। कभी मुझे जिंदगी से अगर मैचिंग करानी है तो जिंदगी का वजन है 2 1 2। तो ही मेरी कुछ भी, कोई भी अगर मिसरा है तो उसमें अगर आखिरी में जिंदगी आ रहा है और फिर उसके बाद अगर मुझे वही 2 1 2 वजन के साथ एक शब्द चाहिए जिसमें मैंने पहले तू ही मेरी जमी कहा है, तो फिर मुझे आसमान कहूंगा तो मेरा बहर से बाहर हो जाएगा, मेरा मिसरा जो है वो मीटर तोड़ देगा। तो मुझे 2 1 2 का ही शब्द चाहिए, तो वो बनेगा आसमां। तो इस हिसाब से हम देखते हैं। तो पहला आप ये बताया कि भाई जो भी कोई शब्द, जो भी कोई लफ्ज है, उसका जो आखिरी हर्फ है, जो आखिरी अक्षर है, बस उसी की मात्रा गिराई जा सकती है, पहले की नहीं। पहले की नहीं गिराई जा सकती। इसी में 3 एक्सेप्शन है। जैसे कोई, जल्दी से बताएं कोई का वजन क्या है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और कोई तो होगा, कोई होगा जिसको अपना हम अपना कह सकते यारो, पास नहीं कोई दूर ही होता, यूं ही कोई मेरा अपना। तो इसमें कोई आ रहा है, इस कोई का वजन क्या है। और साथ साथ बताएं, जैसा कोई बताया ऐसे मेरा तेरा, कोई मेरा तेरा, इन 3 शब्द का वजन बताएं। दो, ठीक है। अब लोगों ने लिखा कोई का वजन है 2 अगर कोई का वजन 2 है और हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास की जो कविता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, उसका स्केल है 1-2-2। तो 1-2-2 है तो मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कोई का वजन आपने 2 1 कर दिया या 2 2 कर दिया, तो फिर वो उस बहर में उन्होंने कैसे गा दी। तो इसका जवाब है कोई, मेरा और तेरा। 3 ऐसे शब्द हैं जो उस एक्सेप्शन के अंदर आते हैं जिनका आखिरी लफ्ज, आखिरी अक्षर, आखिरी हर्फ की मात्रा तो गिराई ही जा सकती है, साथ साथ पहले की भी गिराई जा सकती है। हम किसी भी केस में पहले की नहीं गिरा रहे थे। मतलब सादा का वजन है 2-2, लेकिन गिराने के लिए 2-1 भी कर सकते हैं, मगर कभी भी 1-2 नहीं कर सकते। 1-2 करेंगे तो सदा हो जाएगा, सदा। लेकिन सदा और सादा में तो बहुत अंतर है। अब कोई दीवाना कहता है, मैं हालांकि अभी मैं यहाँ हिंदी और उर्दू की डिबेट पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जब मैं कभी ऐसी मीटिंग में बैठता हूँ तो भाई अगले हिंदी वालों का भी ये रहता है कि ये जो गिराने की जो प्रथा है, जो रिवाज है, वो उर्दू शायरी में है, उर्दू पोइट्री में, हिंदी में नहीं है। हिंदी में मात्रा गिराने का कोई रूल नहीं है और ये अलाउड भी नहीं है। फिर क्यों ऐसा किया गया, तो लेट्स नॉट गो इनटू द डिबेट एंड क्वालिटी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम अभी कोई दीवाना कहता का। मैं सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बहुत और भी दूसरे उदाहरण और बहुत दूसरी मिसाल हैं, लेकिन फिलहाल मैं वही आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो आप समझ रहे हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता मैं, कोई को कोई नहीं पढ़ा गया है, कोई पढ़ा गया, कोई दीवाना, मतलब का पे जो ओ है, ओ उसको छोटा स्वर रखा गया है। मतलब चूंकि ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, तो इसको यहां पर यूज किया गया है बहुत अच्छे से,
और कोई दीवाना कहता है मैं का ओ जो को होना चाहिए था वो मात्रा एक है और ई को एज इट इज बढ़ा रखा गया, तो इसीलिए उसका वजन है 1 2। कोई दी वा ना, ठीक है, तो को ई दीवाना, ठीक है ना, 1 2 2 कोई दीवाना। अब दीवाना में देखिए कोई दीवाना कहता है तो कोई में को 1 हो गया, ई 2 हो गया, दी 2 हो गया, वा 2 हो गया, ना भी 2 होना चाहिए। लेकिन दीवाना जो है, दीवाना में ना उस दीवाना शब्द का आखिरी हर्फ है, आखिरी अक्षर है, तो ना की मात्रा को गिराकर 1 किया गया है, इसीलिए वो अगला वाला जो 1 2 2 है उसमें सेट हो जाए। तो कोई दीवाना, दीवाना कहता है नहीं गाते कभी उसे, कोई दीवाना कहता है, दीवाना कहता, दीवाना कहता मतलब ना को हल्के में गाया जाता है, दीवाना नहीं है। अगर दीवाना हो जाएगा तो वो बहर से बाहर हो जाएगा, उसकी मात्रा 2 चली जाएगी, लेकिन हमको वहां 1 चाहिए। तो ये उसका एनालिसिस है। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे मात्रा गिराते हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक छोटा सा रूल बता दूं और छोटी सी चीज ये बता दूं कि जो किस किस की मात्रा गिरा सकते हैं। जो बड़ा आ है, अच्छा, जो हिंदी और संस्कृत कविता लिखना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि तत्सम शब्द में तत्सम शब्द में मात्रा नहीं गिराई जाती, उस किसी भी हर्फ किसी भी अक्षर की मात्रा नहीं गिराई जाती। या बहुत सारे जो हमारे संस्कृत के या हिंदी के कवि हैं वो ये मानते हैं कि भाई नहीं गिरानी चाहिए। जैसे तत्सम शब्द था दीपावली, दीपावली। अब दीपावली का वजन है 2 2 1 2, दीपावली 2 2 1 2। इसको लोगों ने गिरा के दिवाली बना लिया, ठीक है। पहले था दिवाली, दिवाली, और दिवाली को गिरा गिरा के दिवाली बना लिया, तो दिवाली तद्भव शब्द हो गया। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हिंदी में हम शब्द यूज करें तत्सम, और किसी भी तत्सम शब्द की हम शब्द का मात्रा नहीं गिराएं। और कई सारे ऐसे शब्द हैं तत्सम जिनकी नहीं गिरानी चाहिए। बहुत सारी गजल हैं जो तत्सम शब्द को यूज करके लिखी गई हैं, और आप उन रचनाओं में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऋतु, शरद, चांदनी, इस तरह के तत्सम शब्द की मात्रा नहीं गिराई जाती है, ठीक है। लौट कर आते हैं हिंदुस्तानी पोएट्री पर। इसमें कई सारे शब्द को अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, जल्दी जल्दी, और आप उसके तरीके से समझ पाएंगे कि देखिए किसकी मात्रा गिराई गई है। जो बड़ा आ रहा है आखिरी में, हमारा, उसको गिराया। दीवाना को गिरा सकते हैं, मतलब लास्ट में आ की मात्रा जो 2 है उसको गिराकर हम 1 कर सकते हैं। ई, मगर धरती की बेचैनी, बेचैनी, ई, ना पे बड़ी की मात्रा है 2 है, लेकिन उसको गिराकर हम 1 कर सकते हैं, ठीक है। ओ की मात्रा को गिराकर हम 1 कर सकते हैं, 2 होता है वजन उसका। अब हम आते हैं छोटा छोटा, जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूं। राम, वजन है 2 1। आप तो टाइप भी कर सकते हैं, साथ साथ बताते भी जाइए। हालांकि आपके जवाब मुझे थोड़ी देर से मिलेंगे, मगर आप लिख लेंगे तो आपको भी तसल्ली रहेगी और आप आंसर्स मैच करा सकते हैं। 2 1, राम 2 1। नजर, 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 इसमें कोई मात्रा गिराने का सवाल ही नहीं है। जो शाश्वत दीर्घ है, मतलब जो जर इकट्ठा बोला गया है, उसमें कभी 2 की मात्रा को गिराकर 1 नहीं किया जा सकता। नजर, 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 वजन कितना है 1 2। ऐसा नहीं कर सकते सर, जर तो लास्ट में आ रहा है, तो आपने तो कहा था कि जो आखिरी हर्फ है उसकी मात्रा गिरा सकते हैं, तो जर का वजन 2 की बजाय 1 कर दें, नजर का वजन 1 1 रख लें। नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नजर जो है उसका वजन 1 2 ही रहेगा। कोई, कोई का वजन 2 2 भी हो सकता है, क्योंकि कोई, रूल ये कहता है कि शब्द के आखिरी हर्फ की मात्रा गिराई जा सकती है, मतलब कोई का वजन 2 1 भी हो सकता है। गालिब की बहुत सारी गजल आप पढ़िए, कोई का वजन 2 1 लिया गया है। कोई का वजन 1 2 भी हो सकता है, क्योंकि कोई वही एक्सेप्शन शब्द है उन 3 शब्द में से, कोई, मेरा, तेरा। वही एक शब्द है जिसमें पहले हर्फ, पहले अल्फाबेट, पहले अक्षर की मात्रा भी गिराई जा सकती है। तो कोई का वजन 1 2 भी हो सकता है। वो रूल के हिसाब से गलत नहीं है। आप यूज करेंगे, आप स्टेज पर पढ़ेंगे, आप उसको कहीं सबमिट करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा कि यार अगर हम इतनी गजल पढ़ेंगे और गा देंगे, किसी को क्या पता चल रहा है स्टेज पे?
ऐसा नहीं है। जब भी आप पब्लिक प्रोफाइल में, कभी पब्लिक डोमेन में, कभी किसी अच्छे मंच पे पढ़ेंगे और आपकी रचना, आपकी कविता अगर गजल का ही है और अगर आप बेबहर पढ़ रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे। और अगर आप दूसरी चीज ये, चूंकि जो सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते ये आलम हो जाता है, मेरा यकीन मानिए कि जब मैं सुनता हूँ तो मुझे सुनने से पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर शब्द है, और मैं तो बहुत शुरुआत, मैं कुछ नहीं हूँ शौरा के आगे, जो बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े हमारे कवि शायर पढ़ते हैं, उनको जरूरत नहीं उसकी तख्ती करने की, वो कान से सुनकर बता देंगे जिसमें हमारा है तुमने उसका रा का वजन जो है वो गिरा लिया है, ठीक है, वो सुनकर बता देंगे। पहली चीज है। दूसरी बात है कि जब भी आप किसी अच्छी जगह से पब्लिश कराएंगे, तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट पब्लिकेशन में अगर आप कभी जाएंगे तो वहां आपके संपादक आपकी रचनाओं को, अगर वो बहर में हैं और आप बहर में सबमिट करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मैं गजल दे रहा हूँ, तो गजल के तो भाई कंपलसरी रूल्स हैं कि उसमें काफिया चाहिए और बहर में चाहिए, बिल्कुल बेबहर गजलों का कोई उनको मानी नहीं, चूंकि उनके पास गजल में लिखने वाले बहुत पड़े हैं, बहर में लिखने वाले बहुत पड़े हैं, तो फिर वहां पे वो बहर में टूट जाएगी, तो आप कभी भी अच्छे लेवल पे नहीं लिख पाएंगे, आप एक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए ये इल्म होना, ये ज्ञान होना, ये जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि ऐसे ही लिखते रहेंगे तो क्या है, किसको पता चल रहा है। हाँ, वो आप इंस्टा पे कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे कीजिए, अपने दोस्तों, अपने घर वालों से ताली बजवाइए, थम्स अप दिलवाइए, कोई आपको मना नहीं है। मेरा का वजन 2 मेरा, रा पे आ, मतलब उसका वजन गिरा सकते हैं, 2 1। मेरा, वही एक्सेप्शन, फिर से इसका वजन 1 2। तो कोई, मेरा, तेरा, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसका वजन 2 भी हो सकता है। आपकी जैसी जरूरत, आपको 2 1 चाहिए आप रख लीजिए, आपको 1 2 चाहिए आप रख लीजिए, आपको 2 2 चाहिए आप रख लीजिए। क्यों? क्यों? आपको क्यों का वजन क्या है? का आधा है, या पे चंद्र बिंदु है और ऊ की मात्रा है। क्यों का वजन है 2। क्यों का वजन 1 नहीं हो सकता। अब रीजन चंद्र बिंदु नहीं है, रीजन जो ऊ की मात्रा है वो है। लेकिन जो अगर आखिरी हर्फ है, आखिरी अल्फाबेट है, तो उसको तो हम गिरा कर 1 कर सकते हैं, लेकिन इसमें आधा का भी जुड़ा है, तो क्यों का वजन है 2 और वो 2 रहेगा। सत्य, 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 इसका वजन है 2 1, क्योंकि जो आधा ता है वो एज पर रूल जो उसने बताया था कहां जाएगा, जो सा उसके पहले जिस पे वजन नहीं है, जिस पे मात्रा नहीं है, तो सा के साथ, क्योंकि सत्य जब बोल रहे हैं तो सा के साथ में हम ता जोड़कर बोलते हैं, सत्य, सत्य। ठीक है। मनदीप जी का सवाल है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि सेम वर्ड लाइक कोई, तेरा, मेरा को हम एक ही राइटिंग में 1 2 पर 2 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कोई से शुरू कीजिए जिसमें आपने 1 2 रखा है, लेकिन बाद में आपको कोई ही शब्द चाहिए लेकिन उसका वजन 2 2 चाहिए, आप बिल्कुल रखिए। आप एक ही लाइन में रख लीजिए, 3 बार कोई यूज कीजिए और सबका वजन अलग अलग रखिए, बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है। मैं का वजन है 2 और 1। अब 2 क्यों? 2 क्यों? क्योंकि बड़े ए की मात्रा है, बताई थी मैं, आखिरी है तो गिरा भी सकते हैं, आखिरी का इकलौता पहला आखिरी मैं ही है, तो उसका वजन भी हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, जैसी जरूरत। और कई शायर ने, बड़े बड़े शायर ने जैसी जरूरत हुई उस मुताबिक मैं को यूज किया है सेम, को 2 और 1 कुछ भी, मैं, है, को, है, इन सब को, तो भी, इन सब को आप जरूरत मुताबिक 2 या 1 जैसी जरूरत वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मात्रा गिराना कोई बहुत अच्छी हैबिट नहीं है। इसमें गायक को या इसमें आपके पढ़ने वाले को ये एक जोर देना पड़ता है दिमाग पे, जहन में ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे मात्रा गिराई है। और इतना हर कोई जगजीत सिंह नहीं होता। अगर आप, या इससे बहुत अच्छा एग्जांपल याद है, कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती, इसमें कोई उम्मीद बर नहीं आती, इसमें कोई उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद का वजन क्या है, 2 2 1, ये सब तुरंत आना चाहिए आपको। उम्मीद का वजन 2 2 1, लेकिन उम्मीद का वजन क्या है, 1 2 1,
मीद, कोई उम्मीद भर नहीं आती। तो इसमें जहां बहर में हमको 1 2 1 की रिक्वायरमेंट थी, तो उम्मीद को उम्मीद पढ़ा गया है और वही गाया गया है। मगर कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम मात्रा गिराकर ही अपनी गजल को लिख सके। जितना कम आप मात्रा गिराकर लिखेंगे उतनी आपकी गजल में कटिंग बहुत अच्छी होगी, जिसको कहते हैं लफ्ज की कटिंग। मतलब आपकी जो शब्द हैं वो बिल्कुल ऐसे ऐसे आएंगे कि लगेगा नहीं कि एक भी शब्द का टुकड़ा खींचा गया है या जोर से बोला गया है या धीमे बोल के उसको बहर से बचाया गया। उसको एक कोशिश, कोई एफर्ट आपका कभी नहीं दिखेगा कि यार ये कोशिश एक्स्ट्रा की गई है, जानबूझ के ये कोशिश की। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मजरूह सुल्तानपुरी। आप मजरूह सुल्तानपुरी की गजल, उनकी शायरी, उनके नगमे, उनके गाने भी अगर सुनेंगे तो आप ये चीज पाएंगे कि वो बिल्कुल बहर में है और कोई भी शब्द कहीं भी मात्रा गिराने का कोशिश नहीं की है बेवजह। तू जो शब्द है वो भी बड़ी ऊ की मात्रा है, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊ की मात्रा को गिराकर 1 भी कर सकते हैं, तो फिर से इसका वजन 2 या 1 कोई भी ले सकते हैं। जाते 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 तुमने बड़ी, ये कैसी बात कर दी। अब जाते 2 लेकिन ते जो है वो उस शब्द का आखिरी अक्षर है जिसपे 1 की मात्रा है, जिसका के वजन 2 है, लेकिन जरूरत मुताबिक उसको हम 2 1 भी कर सकते हैं। तूने ये कैसी बात कर दी। अब तूने का वजन 2 है, लेकिन क्योंकि शब्द का जो आखिरी अक्षर है ने, उस पर जो मात्रा है उसका वजन 2 है, जिसको गिराकर हम 1 कर सकते हैं। अच्छा, ये मत पूछिएगा कि भाई 2 शब्द या 3 अक्षर का अगर कोई शब्द है उसमें जो आखिरी है उसकी मात्रा है ही नहीं बढ़ी, तो क्या हम उसको गिरा सकते हैं? अरे कैसे गिरा सकते हैं यार ये तो फिर वही चांद वाली बात हो गई। चांद में दाग खुद 1 है तो उसे और क्या गिराओगे? जिसकी मात्रा बढ़ी हुई है हम उसी को गिरा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आपको लफ्ज बताते हैं, मुझको। जैसे मुझको है तो मुझको की मात्रा भी मुझको, मुझ 2 को 2, लेकिन को गिराकर हम 1 कर सकते हैं और मुझको का वजन 2 1 रख सकते हैं। और सितारों के आगे जहां और भी हैं, कल ही बताया था इसका वजन है 122 122 122 122। अल्लामा इकबाल की बहुत बेहतरीन गजल है और मैंने हाथ पे एग्जाम्पल देके बताया था। सितारों के आगे जहां और तो और का वजन है 2 1 और भी हैं। कई बार और का वजन सिर्फ 2 भी लिया जा सकता है। जी हाँ, कई बार और का वजन सिर्फ 2 भी लिया जा सकता है। सुबह और शाम और का वजन में हम जब रा को ओ को कंसीडर करते हैं, और इसमें एक एक्सेप्शन है एक तरीके से कि इसमें हम इसको और के वजन को बिना रा हटाए भी इसका वजन हम 2 गिनते हैं। ठीक है, और को और लिखेंगे आप और ही, लेकिन उसे पढ़ते हैं तो वो और रा जो है वो धीमे सुर में आता है। तो और का वजन 2 1 या सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि और का वजन 2 है तो 2 को फिर से गिरा के क्या 1 कर दें। अरे कितना गिराओगे भाई, उसको 2 ही रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 कर दें। ठीक है, ऐसा और को और लिखकर लघु नहीं करना है उसको, और एक मात्रा में नहीं उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। अच्छा, आप तत्सम शब्दावली वाली मैंने बात बताई थी, तो कोशिश कीजिएगा कि तत्सम शब्द वाली गजल को हम पढ़ें जिसमें जहां मात्रा नहीं गिराई गई है उसका क्या रूल है। ठीक है। अच्छा, मात्रा गिराने का जो मैंने आपको बताया, अब ये वक्त है कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, क्योंकि आप माने ना माने लेकिन मैं मिसाल दिए बिना नहीं मानूंगा। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी एक गज़ल मैं आपको बताता हूँ। फिर से मैं वही हमारे गज़ल सम्राट मिर्ज़ा गालिब के एग्जाम्पल पर आता हूँ। अच्छा, देखिए एक शायर की कितनी मुकम्मल ख़ास बात है कि जैसे शायरी का शाह भी अगर नहीं पता और कुछ नहीं जानता, पोइट्री के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी वो गालिब का नाम तो ऐसे लेता है जैसे उसके रिश्तेदार में चचा लगते थे। सर अरे हमारे चचा गालिब ने ये कहा था, बिल्कुल जैसे जानता है। और यही एक शायर की आम बात है कि हर आदमी उसे एक अपने बहुत करीब महसूस करे, और गालिब का नाम सबने सुना होता है। तो एक ये बात है।
और मीर भी उसमें से एक हैं। और ऐसा नहीं, अभी आप जब मीर को पढ़ेंगे या मैं मीर की मिसाल दूंगा तो इस बात से थोड़ा सा जाहिर होगा। चलिए हम आते हैं एक गज़ल है और उस गज़ल की तख्ती आप करेंगे और फटाफट से कीबोर्ड निकालिए और रेडी हो जाइए। ये न थी हमारी किस्मत, ये बहुत आला गज़ल है और इसे एक बार राहत फ़तेह अली खान ने गाया है, वो भी सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ठीक है, ये कुछ अशार मैंने पढ़े। अशार शेर का प्लूरल, 2 से ज्यादा शेर। अब इसकी तख्ती पर आते हैं, अब इसके हर वजन हर रुकन पे आते हैं। सबसे पहले ये न थी हमारी किस्मत, पहले तो ये बताएं कि इसकी बहर क्या है। अच्छा, आपकी उसके लिए मैं आपकी इसकी बहर अगर मैं टाइप कर दूं तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, इसकी बहर है 1, इसका वजन मैं लिख रहा हूं और वो अब आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 1 2 1 और 1 1 2 1 2 1 2 2 इसका दूसरा रुकन है। फिर उसके बाद 1 1 2 1 और ये भी इसको हम कहते हैं, ये डिराइव्ड बहर में से आती है। ठीक है, बहरे रमल मुसम्मन, मुसम्मन चूंकि 4 ग्रुप्स लिए गए हैं, मशकूल सालिम मज़ाहिफ, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़ाइलात फ़ाइलतुन फ़ाइलात फ़ाइलतुन, ये भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना ज़रूरी है, उस बात को स्केल को बिठाना ज़रूरी है। अब मैंने इसका वजन आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, 1 1 2 1। अब 1 1 2 1 आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि 1 मतलब नीचा सुर, फिर एक और मतलब फिर नीचा सुर, 2 मतलब ऊंचा सुर और फिर 1 मतलब नीचा सुर। ठीक है, अब सुनिएगा। आई थिंक आई कैन कमेंट पिन कर देता हूं मैं इस कमेंट को, शायद अब दिखता रहेगा। ठीक है, ये न थी हमारी किस्मत। अब ये पे एक ही मात्रा है तो ये ऊंचा सुर हो गया, लेकिन ये भाई बहर कहां से शुरू हो रही है? 1 से। इसका मतलब ये की मात्रा गिराई गई है, ये की मात्रा गिराई गई, समझ में आ गया। तो जो 2 होनी चाहिए थी उसकी मात्रा को हमने 1 था। ना कुछ नहीं है, ना नहीं है, ये न थी हमारी किस्मत, ये ना थी पे बड़ी की मात्रा है वजन 2, ये न थी 1 1 2, हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत, 1 तो 1 1 2 1, मारी 2 1, क्यों? क्योंकि यहां पर री जो है उसका मारी हमारी का क्या वजन है? 1 2 2, हमारी। लेकिन हमें यहां क्या चाहिए? 1 2 1। तो इसका मतलब जो एक शब्द है हमारी, उसका जो आखिरी अक्षर है मतलब रा पे बड़ी की मात्रा जिसका के वजन है 2, उसको हमने गिराकर क्या समझ लिया? 1। बिल्कुल समझ सकते हैं। ये न थी हमारी 1 2 1, किस्मत। अब किस्मत का वजन क्या है? किस्मत 2 2, तो बिल्कुल आ गया 2 1 2 2 जो मैंने लिखा। ये न थी हमारी किस्मत, 2 1 2 2 बिल्कुल आ गया। अच्छा, किस्मत में वजन नहीं गिरा सकते क्योंकि किस्मत के और सा से मिलकर शाश्वत दीर्घ। फिर से मैंने बता देता हूं कि विसाल यार होता, के का पे छोटी की मात्रा, के 1 वजन, वे 1 वजन, सा 2 वजन, ले होना चाहिए वजन 2, मात्रा गिरा कर किया गया है 1, तभी तो ये 1 1 2 1 पे फिट बैठेगा। ये न थी हमारी किस्मत के वे साले या विसाले यार होता, यार 2 1 होता
टू टू, बिल्कुल सही बात। पहला मिसरा समझ में आ गया, पहला मिसरा हमने कट कट कर करके बिल्कुल चीर फाड़ दिया, इसी को तख्ती कहते हैं। अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते। अब यहां पर आई एक और बात, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अब इसमें अगर और में अगर और क्या समझ में आया आपको कि रा और ओ को अगर मिला दें तो अगर और अलग अलग ना पढ़ें तो क्या बनेगा, अगर और अगर और में आ अलग बोल रहे हैं, गा अलग बोल रहे हैं, रॉ पे बड़े की मात्रा बोल रहे हैं, रा पे फिर शांत हो जा रहे हैं। मतलब अगर और वजन कितना है 1 2, अगर और का कितना है 2 1, बिल्कुल क्या वजन मिलेगा 1 2 2 1। चाहिए क्या 1 1 2 1। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अलिफ वस्ल। कंफ्यूज मत होइए, अलिफ का मतलब आ, किसका आ, उर्दू रस्मुल खत का आ, जो आ होता है आ से अलिफ। जैसे हम आ से हिंदी में है भाई आ से अनार, तो वहां से आ से अलिफ। वस्ल मतलब मिलन। तो जब आ का मिलन होता है किसी दूसरे शब्द के साथ तो एक कंटिन्यू साउंड आती है। आ या आ के डिराइव्ड वर्ड्स, लेकिन यहां पे जो एग्जाम्पल है वो ओ के साथ है, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ओ के साथ एसोसिएशन मान लीजिए। हालांकि ये बड़े आ से शुरू हुआ है, छोटे आ से शुरू होता है, लेकिन इसे हम आ ओ ई ऊ सब में अप्लाई करते हैं। इसी को अलिफ वस्ल कहते हैं। यही मेरा आज का दूसरा टॉपिक है और टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। हो ठीक है। तो तो अगर और जीते रहते, अगर और में जब हम ओ को गा से मिला देते हैं तो आवाज आती है अगर और 1 1 2 1 अगर और। तो हमको 1 1 2 1 चाहिए था, हमने मिला दिया। यहाँ पे अलिफ वस्ल का कॉन्सेप्ट आता है। इस पे मैं आगे आता हूं। अगर और जीते रहते, जीते शब्द का जो आखिरी हर्फ है ते, उस पे जो मात्रा है ए, उसका वजन होता है 2, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 2 1, तो हमने मात्रा गिराई 2 1 2 2। जीते रहते पे नहीं गिराई। अगर और जीते रहते 2 1 2 2। यही की मात्रा क्या है, यही का वजन कितना है 1 2, लेकिन हमें क्या चाहिए 1 1 2 1, तो हमने हा पे जो बड़ी ही की मात्रा थी उसका वजन गिरा दिया। यही इंतजार होता, इंतजार होता, यही इंतजार होता। समझ में आ गया। इनका वजन 2, इंतजार का वजन क्या होगा, इंतजार का वजन जरा सा टाइप करके बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा। इंतजार। और इंतजार ऐसा शब्द है जिससे बहुत सारे शेर, बहुत सारी कविताएं हैं। इंतजार, जल्दी से शब्द का वजन बताएं। एक कमेंट में आंसर आया फिर मैं आगे बढ़ूं। यही इंतजार होता। बस पूजा गौर 2915 का जो आंसर है अभी तक वही मुझे सही लगा है। इंतजार, इन तो ना की बिंदी है, जब भी बिंदी आ जाती है तो ना का साउंड पूरा आता है। आप सोच के देखिए, चंद, संग, अंग, तो जो बिंदी है पूरी, इंत, तो ना का साउंड आ रहा है। इन 2 हो गया, त 1 हो गया, जा 2 हो गया, र 1 हो गया। तो इंतजार का क्या है 2 1 2 2। जो भी 2 2 1 लिख रहे हैं वो इंतजार में क्या कर रहे हैं, इंत को 2 समझ ले रहे हैं और जार को तो 2 1 लिख ही ले रहे हैं। लेकिन फिर से जनाब, सभी ख्वातीनो हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक यू टू प्लीज फोकस ऑन द साउंड। चूंकि शेर, गजल, नज्म, कविता, ये सब सिर्फ सुनने की कला है। बहुत अच्छे से सुनिए।
ई और ना मिल गया तो पहले ही 2 हो गया। त एक, जा र, इंतजार। तो अब जो ये गालिब का जो मैंने मिसरा पढ़ा कि ना ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीत रहते यही इंतजार होता। इंत 2 1 तो हमने पहले वाले तीसरे रुकन में ले लिया 1 1 2 1 में। 1 1 2 1 में जो 2 1 है उसमें इंत, और जो अगला रुकन है हमारा वो है 2 1 2 2, तो उसमें हमने क्या ले लिया, जार होता। ठीक है, तो जब इस पूरे को पढ़ेंगे तो ये वही हमारा स्केल है, और ये बहुत ही मानी हुई गजल है, और ये स्केल भी बहुत फेमस है। इस स्केल पे उर्दू में बहुत शायरी हुई है। 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2। ठीक है, ये स्केल है। इसी सहारे अगर और में हमने अलिफ वसल का कॉन्सेप्ट सीखा, जिसमें हमने रा को औ से मिला के बड़ी मात्रा बना दिया। यही अलिफ वसल का कॉन्सेप्ट हम किस किस पे लगाते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग। इन सबको मिला के हम अलिफ वसल बना सकते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल सुनिएगा। मैं छोटे छोटे कुछ मिसरे पढ़ रहा हूँ, उदाहरण के लिए हैं, और इनका कोई मानी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी बहुत बड़ी गजल या किसी से लिए गए हैं। लेकिन ये जो था आग आज कल क्या हो गया है, जो था आग आजकल क्या हो गया है। जो था आग, आग का वजन आजकल, कल, समझ में आ गया। अब इसको अगर हम इकट्ठा पढ़ें तो कैसे आएगा, आग आजकल, जो था आग आजकल, आग आजकल, आग आजकल, तो आग आजकल, अब सुनिए, अब आग आजकल, आग आजकल, तो आग आजकल का वजन क्या हो गया, आ गा ज कल, वजन बदल गया। तो हमको अगर हमारी जरूरत मुताबिक कहीं शब्द को मिलाना है और एक कॉन्सोनेंट, हाँ करेक्ट, उसके आगे अगर कुछ आ ई उ आ रहा है तो हम उनको मिलाकर एक बड़ी साउंड बना लेते हैं, जिसको अलिफ वसल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, नर्म ऊन को नरमून, नर्म ऊन, नर्म ऊन। अब नर्म है, नर्म का वजन क्या है, नर्म 2 1, ऊन क्या वजन है 2 1, लेकिन जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नरमून, 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 वजन क्या होगा 2 2 1। तो जहां हमको वजन मिल रहा था 2 1 2 1, वहां वजन हो गया 2 2 1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे इसीलिए कर रहे हैं ताकि जब हम गाएंगे और हमारे शब्द में जब एक दूसरे के सामने ऐसे शब्द टकराएंगे, अगर और जीते रहते, और ये मेरी कई 1-2 गजल हैं जिसमें आईने में अपना शहर देखते हैं हम, उसी की आंखों में घर देखते हैं, उसी की आंखों में घर देखते हैं, इस कदर बिछड़ा के नजर भर न देखा, अब तो आती जाती नजर देखते हैं, कितने नादा हैं ऐसी आंखों के सपने कैद में हैं और सफर देखते हैं। तो इसमें बहुत एक शेर आता है जहां पर अलिफ वसल का इस्तेमाल किया गया है, तो उसी का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। तब उसकी बात कुछ और थी यार, तब उसकी, तब का वजन 2, उसकी का वजन 2 2, लेकिन तब उसकी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तब उसकी, तब उसकी, तबुस की, तबुस की, वजन हो गया 1 2 2, बिल्कुल बदल गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अलिफ वसल, और आज हम अलिफ वसल तक ही पढ़ेंगे, और इसी के हिसाब से आज हमको पता चला कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है। और मेरा मन था कि हम एक स्केल पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते और उस एग्जाम्पल पे कुछ एक वर्कशॉप, कुछ एक एक्सरसाइज करते, और हम फिर कल नहीं अगले सेशन में, जब भी हम अगला सेशन रखेंगे 2-3 दिन बाद, आपको पहले से इत्तला कर दिया जाएगा, पहले से सूचित कर दिया जाएगा, हम इजाफत पे बात करेंगे, बढ़ने पर। जैसे इजाफत क्या है, बहुत सबने सुना है यार, दर्द दिल होता है कि दर्द ए दिल होता है, दिले नादा तुझे दिले नादा, शाम ओ सुबह, शाम ओ सुबह, सुबह ओ शाम, ओ लिखते हैं कहीं ए लिख देते हैं, और ये विसाल ए यार, विसाल ए डैश ए ए यार, ये ए क्या लगाते हैं बीच में, ये जो बीच में कनेक्टर है ये क्या है,
इसी को इजाफत कहते हैं, जो हम अगली बार पढ़ेंगे, और इसमें कैसे आप अपनी शायरी में इसे यूज़ कर सकते हैं और कितने खूबसूरत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, उसको समझेंगे। बहरहाल आज के लिए जो मैं चाहता हूँ आपसे वो ये है कि जो 122 122 122 122 का जो स्केल है, इस पे एक मैं ख्याल देता हूँ आपको, और मैं इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से टाइप कर देता हूँ 122 122, जो मैंने कल बताया था 122 122, ठीक है। ये मैंने पिन कर दिया है। आई थिंक ये पिन भी नहीं है, ठीक है। ये जो 122 122 को पिन कर दिया है। अब इसी स्केल पर कल बहुत सारे गाने, बहुत सारे फेमस आपको पोइट्री बताई थी 122 पे। जैसे सुदर्शन फाकिर की नज्म बताई थी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। इसी ट्यून पे या इसी स्केल पे और भी बहुत सारे बताए थे कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तुम्हें मेरे का वजन अभी आज सीखा आपने, 1 2 भी हो सकता है, तेरा मेरा मेरे, तो स्केल है 1 2 2, लेकिन मेरे का वजन तो 2 2 है। तो हमने यहाँ पे मेरे सपनों की रानी में मेरे का जो मे है उसका वजन हमने गिराकर 1 कर दिया है। इसीलिए मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, 1 2 2 1 2 2 1 2 2। ये वही स्केल है। और अब आप एक शब्द लीजिए, लेट्स से कहानी, लेट्स से निशानी, और एक लाइन लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जल्दी से जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आप कोई भी 2 लाइन इसी स्केल पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अभी उसके मानी, अभी उसके मफहूम, अभी उसकी शेरियत पे मत जाइए, वो आप जाएंगे बिल्कुल वैसी बात हो जाएगी कि रोटी बेलनी आ नहीं रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई बने पंच तत्व वाली एकदम बटर नान, तो वो आएगा, धीमे धीमे आएगा, हर चीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक दोस्तों आज वक्त की बहुत कमी है। मेरी छत पे तुम कुछ सितारे सजा दो, मेरी छत पे तुम कुछ सितारे सजा दो। बेहतरीन विशाल जी। चलो आज तुम उस फलक को गिरा दो। बहुत अच्छा, आपने उस अपने कलाम को, तख्ती, उसको बाइफरकेट किया है, और ये अच्छी आदत है, अच्छी कोशिश है, करते रहें। अभी इसमें शेरियत और उसके दोनों के मिसरे मिसरा उला मिसरा सानी के रफ्त में हम बहुत बाद में बात करेंगे। और लिखते रहिए, कोशिश करते रहिए। आज माफ़ कीजिएगा, वक्त स्ट्रिक्टली 4 से 5 ही है, तो मैं ज़्यादा लोगों को कॉल पर नहीं ले पाऊंगा, मगर आप अपने ख्यालात और आप अपने सवालात बेझिझक होकर इधर ऑफिशियल PW पर या bebar.poet BEBAAR bebar.poet मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भेजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।